गुड मॉर्निंग। आज का स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं टॉरक एंड फोर्स और डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी बल आवरण और बल किस पर है? डाइपोल पर, यानी जो विद्युत द्विध्रुव ध्रुव है उस पर बल और बल आवरण, यानी द्विध्रुव ध्रुव पर बल और बल आवरण, ये दो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। द्विध्रुव ध्रुव पर बल निकालना है और बल आवरण निकालना है। कहां पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव ध्रुव पर बल और बल आवरण। पहली यूनिट का जो लास्ट टॉपिक है, पहली यूनिट का लास्ट टॉपिक यही है कि द्विध्रुव ध्रुव पर बल और बल आवरण कहां पर? एक समान विद्युत क्षेत्र में हमें निकालना है। द्विध्रुव ध्रुव पर बल और बल आवरण एक समान विद्युत क्षेत्र में। इससे पहले दो वीडियो मैंने डाले थे, एक द्विध्रुव ध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र 2 kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, एक निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना आया था? kp वेक्टर अपॉन r क्यूब। ठीक है, सदिश फॉर्म में यहां माइनस आया था, लेकिन सदिश रूप में नहीं लिख रहे, सदिश रूप काम में नहीं लेंगे। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हमने ये निकाला था, निरक्ष पर ये निकाला था, किसके? विद्युत द्विध्रुव ध्रुव के। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विद्युत द्विध्रुव ध्रुव पर बल कितना लगेगा, बल आवरण कितना लगेगा, कहां पर? एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है एक समान विद्युत क्षेत्र। तो पहले एक समान विद्युत क्षेत्र को समझो। डाइपोल का मतलब द्विध्रुव है, फोर्स का मतलब बल है, और टॉर्क का मतलब बल आवरण, बल आवरण। द्विध्रुव पर बल और बल आवरण। तो एक समान विद्युत क्षेत्र हम ऐसे बनाएंगे, एक समान जो विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे कोई यहाँ प्लस चार्ज है उससे बल रेखाएं निकल रही है इधर, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी विद्युत क्षेत्र रेखा होगी उसके मध्य दूरी समान होगी, यानी ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, सारी टोटल दूरियां क्या होंगी? समान होगी। एक समान विद्युत क्षेत्र है और सारी लाइन इक्वल होगी। ये देखो सभी की लेंथ इक्वल है। तो इस प्रकार का जो विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम क्या बोलेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये पहले एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बनाया, इसको हम लिखेंगे ई वेक्टर से। अब इसमें कोई रखा हुआ है विद्युत द्विध्रुव है, कोई विद्युत द्विध्रुव हम रखेंगे थीटा एंगल पर। हम कितना भी एंगल पर रख सकते हैं, थीटा मान के चलेंगे, थीटा 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कितने भी डिग्री का एंगल हो सकता है। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर, वो क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछ रहा है, मैं अलग अलग स्थितियां बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें ये विद्युत द्विध्रुव रखा है, और ये इसके साथ विद्युत क्षेत्र के साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल मैं ले रहा हूं थीटा। ये इसका ओरिजिन है, वो ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको मैं क्या बोलता हूं? प्रभावी लंबाई 2a वेक्टर। ये इसको बाहर लिख दे रहा हूं 2a वेक्टर। ये जो चार्ज है, ये चार्ज होगा प्लस q और ये चार्ज है माइनस q। ये आपका विद्युत द्विध्रुव है। एक समान विद्युत क्षेत्र में कितने एंगल पर रखा है? थीटा एंगल पर रखा है। तो इस पर बल कितना लगेगा? बल आवरण कितना लगेगा, ये हमें निकालना है। तो जो विद्युत क्षेत्र है E, इसके कारण प्लस के ऊपर बल लगेगा। तो धनावेश पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी है। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और कितना लगेगा? F बराबर QE, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा धनावेश पर। और जो ऋणावेश है उस पर जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और कितना लगेगा? F बराबर माइनस QE, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो इस पर जो बल लगेगा किसके कारण? इस E के कारण, इस विद्युत क्षेत्र E के कारण इस पर जो विद्युत बल लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में। कितना होगा वो? F बराबर QE। बल सदिश है, विद्युत क्षेत्र सदिश, आवेश सदिश, इसमें वेक्टर नहीं है। और इस पर जो बल लगेगा वो लगेगा विपरीत दिशा में, तो कितना होगा? F वेक्टर बराबर है माइनस QE वेक्टर। ठीक है, अब टोटल बल पहले हम क्या निकालेंगे? बल। इस पर बल कितना लगा और बल आवरण हम बाद में निकालेंगे। तो द्विध्रुव ध्रुव पर बल, ये बात आप समझ लेना। धनावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है
और ऋण आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, जिधर विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत दिशा में लगता है। विद्युत बल रेखाएं मैंने पढ़ाई थी, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, उस वीडियो में ये बात मैंने बताई है। तो टोटल बल, कुल बल कितना होगा, फोर्स, तो एक फोर्स कितना है क्यू ई वेक्टर और दूसरा फोर्स कितना है माइनस क्यू ई वेक्टर। तो टोटल फोर्स तो कितना आ गया, 0। आपका इक्वेशन तो सोल्व हो गया कि जो द्विविध ध्रुव है अगर उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी यहाँ पर विद्युत क्षेत्र भी E है, टोटल विद्युत क्षेत्र E है, यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र कितना है E, और यहाँ पर भी कितना है, हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E है। तो एक फोर्स कितना है F बराबर क्यू और दूसरा फोर्स कितना है F बराबर माइनस क्यू। तो परिणामी बल कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, बल आवरण, यानी बल आवरण कितना होगा, ये बल आवरण। अब देखो बल 0 आने का मतलब क्या है, ये आपको थ्योरी में लिखना होगा। बल 0 आने का मतलब क्या, बल और बल आवरण दोनों में अंतर समझो, दोनों में अंतर क्या है, बल आवरण और बल में। तो जो बल है वो बल तो कौन सी गति करवाता है, रेखीय गति करवाता है। जैसे आपके पास कोई कण है, इस पर आप बल लगाओगे तो कौन सी गति करेगा, रेखीय गति करेगा। लेकिन जो बल आघूर्ण है ये कौन सी गति करवाता है, घूर्णन गति करवाता है। तो जैसे यहाँ पर बल आघूर्ण आप लगाओगे तो ऐसे रोटेशन करेगा, तो यहाँ कौन सी गति होगी, बल आघूर्ण। कब, जब टॉर्क लगेगा तब। तो कौन सी गति होगी, घूर्णन गति। और बल 0 है, इसका मतलब रेखीय गति नहीं होगी। इस द्विविध ध्रुव पर, इस द्विविध ध्रुव पर टोटल बल कितना है, 0 आया। इसका मतलब इसमें कौन सी गति नहीं होगी, रेखीय गति। रेखीय गति का मतलब यहाँ है, यहाँ से ये यहाँ नहीं आएगा, समझ गए बात। इसका मतलब ये है, लिखना होगा आपको थ्योरी में। बल 0 आने का मतलब क्या है, बल कौन सी गति करवाता है, बल, ये बल रेखीय गति करवाता है, लीनियर मोशन। और बल आघूर्ण कौन सी गति करवाता है, घूर्णन गति। तो इस पर बल तो कितना आया, 0 आया। बल कितना आया, 0। इसका मतलब रेखीय गति इसमें नहीं होगी। और बल आघूर्ण कितना आता है, अब बल आघूर्ण आगे हम सोल्व करेंगे, बल आघूर्ण कितना आएगा। तो आपका पहला पॉइंट हो गया, बल कितना आया, 0 आया, एक पॉइंट। अब दूसरा बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण आप कैसे निकालते हो, फॉर्मूला 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, बल इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी। यानी एक बल ये है F, इसको F1 मान लो, इसको F2। एक बल ये है F1 और एक बल कौन सा है, F2। इनके मध्य परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, लंबवत दूरी आएगी, यानी बल इनटू लंबवत दूरी, यानी बल इनटू लंबवत दूरी। बल आघूर्ण कितना आएगा, बल इनटू लंबवत दूरी। बलों के मध्य लंबवत दूरी पूरा लिखना है इसको, बल गुणा बलों के मध्य, ये लंबवत का चिन्ह है, परपेंडिकुलर, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। बल आघूर्ण आपको निकालना है। तो देखो इस डायग्राम को अगर मैं बाहर की साइड बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, ये दूरी है 2a वेक्टर, यहां पर फोर्स लग रहा है F बराबर 2e, यहां पर इधर फोर्स लग रहा है F वेक्टर बराबर माइनस 2e। अब आपको क्या निकालना है, एक बल की क्रिया रेखा तो ये है और एक बल की क्रिया रेखा ये है। दो बल हैं आपके पास, यानी F1 ये है, F2 ये, दोनों अलग अलग क्रिया रेखा पर है। क्रिया रेखा क्या है दोनों की, अलग अलग, यानी एक तो इस रेखा पर है और एक इस रेखा पर है। लेकिन आपको क्या चाहिए, एक तो बल चाहिए, तो बल तो QE और ये भी कितना है QE। साइन का मतलब है अपोजिट है, बस साइन का इतना ही काम है दिशा बताने का। तो बल तो आप कितना लिख दोगे, QE। लेकिन इन बलों के मध्य लंबवत दूरी कौन सी होगी, एक बल तो लग रहा है इस रेखा पर ऐसे और एक बल लग रहा है इस रेखा पर, इनके बीच की आपको लंबवत दूरी चाहिए, ठीक है। तो ये 2a है, ये कौन सी दूरी नहीं है, लंबवत दूरी नहीं है, ये हाइपोटेन्यूस है, लंबवत दूरी नहीं है। लंबवत दूरी कौन सी होगी, इनके बीच की ये लंबवत दूरी चाहिए आपको, ये दूरी, यानी इसको आप O मान लो, इसको मान लो A, इसको मान लो B, और ये कितने एंगल पर रखा, थीटा एंगल पर। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। आपको कौन सी दूरी निकालनी है, AB, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी। तो बल तो आपने लिख दिया QE और लंबवत दूरी, ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये दूरी आप कैसे निकालोगे, आपके पास ये करंट तो है और आपको क्या निकालना है, लंब निकालना है, यानी आपके पास परपेंडिकुलर आपको निकालना है, आपके पास क्या है, करंट। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो जो करंट यानी हाइपोटेन्यूस और जो परपेंडिकुलर है इसमें रिलेशन बता दे। तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा करंट, यानी लंब कितना है, sin थीटा बराबर
लंब कितना है यहाँ AB, ये आपको निकालना है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूस करंट कितना है 2A, तो AB बराबर कितना आ गया 2A sin थीटा, यानी ये आपने क्या निकाल ली परपेंडिकुलर, यानी लंब दूरी आपने निकाल ली। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ये डायग्राम समझ लेना बेटा ना उसको। तो बल आघूर्ण कितना है, बल आघूर्ण को हम लिखेंगे टो से, बल आघूर्ण को टो से डिनोट करेंगे, सदिश राशि होती है, तो बल कितना आ गया Q E सदिश है, दूरी लंब दूरी कितनी आ गई 2A sin थीटा। ठीक है, अब देखो Q into 2A इसका फॉर्मूला बन गया, ये बल आघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण मैंने क्या बताया पिछले वीडियो में, द्विध्रुव आघूर्ण, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था P बराबर Q into 2A सदिश राशि होती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P, Q into 2A को क्या लिख सकता हूँ P, तो टो इक्वल टू कितना आएगा PE sin थीटा। इसका सदिश रूप जब मैं लिखूंगा तो सदिश रूप क्या आएगा टो इक्वल टू, ये sin थीटा टाइप है, फॉर्मूला क्या होता है A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है AB sin थीटा L कर, ये होता है। तो A की जगह कितना है P और B की जगह कितना है E, तो इसको आप क्या लिखोगे P क्रॉस E, क्रॉस हटाओगे तो वापस sin थीटा आ जाएगा। तो कैसी राशि आ गई है सदिश, बल आघूर्ण कैसी राशि है सदिश, दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा हो रहा है सदिश गुणा, तो हमेशा कौन सी राशि आएगी सदिश राशि आएगी। दो सदिश राशियां हैं बल आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र, दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा होगा सदिश गुणा होगा। तो कभी भी दो सदिश राशियों का सदिश गुणा होता है तो इक्वल में जो क्वांटिटी आएगी वो कैसी राशि होगी सदिश राशि होगी। तो बल आघूर्ण टो कैसी राशि है, टो से लिखते हैं इसको, तो कैसी राशि होगी सदिश राशि होगी। तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया बल आघूर्ण का PE sin थीटा। अब ये सदिश है तो सदिश है, इसकी दिशा भी होगी, अब इसकी दिशा किधर होगी ये हमें निकालना है। तो बल तो कितना आ गया 0 और बल आघूर्ण आपके पास आ गया PE sin थीटा। ये अब बल आघूर्ण की दिशा किधर है ये दिशा आपको निकालनी है। एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बल आघूर्ण की दिशा निकालते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, तो ये जो द्विध्रुव था इस पर आपने बल निकाला और बल आघूर्ण निकाला, तो बल तो आपके पास कितना आ गया 0, यानी इसमें रेखीय गति नहीं होगी, लीनियर मोशन नहीं होगा, और बल आघूर्ण आपने कितना निकाल लिया टो इक्वल टू PE sin थीटा। जब इसको सदिश रूप में डिनोट किया तो कितना है टो वेक्टर इक्वल टू PE sin थीटा, ये sin थीटा हटा तो यहाँ क्या आया क्रॉस। अब इसकी दिशा निकालनी है, ये कैसी राशि है आपके पास सदिश, तो बल आघूर्ण सदिश है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है सदिश, दो सदिश राशियों का कौन सा गुणा हुआ सदिश, तो जो इधर वाली क्वांटिटी आएगी वो हमेशा कैसी होगी सदिश होगी। तो सदिश है तो इसकी क्या होगी दिशा होगी, तो इसकी दिशा आप कैसे निकालोगे, पहले आपको E की दिशा पता होनी चाहिए, P की दिशा पता होनी चाहिए, फिर आप किसकी दिशा निकाल सकते हो टो की दिशा। तो देखो पीछे जो डायग्राम मैंने बनाया था उसमें ये चार्ज मैंने किसका रखा था +2 और ये चार्ज किसका रखा था -2। तो जो P की दिशा है, P की दिशा हमेशा किधर होती है माइनस से प्लस की ओर, इस P की दिशा माइनस से प्लस की ओर, नीचे से ऊपर की ओर होगी इस साइड P की दिशा, तो ये होगी इस प्रकार, यानी -2 और ये +2, इस डायरेक्शन में क्या आएगा P, और E किधर है E मैंने लिया था इस डायरेक्शन में, देखो ये E की डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है यहाँ, तो E की डायरेक्शन होगी ये। ठीक है, अब जो एंगल बन रहा है ये जो एंगल है ये sin थीटा, ये किसके मध्य का एंगल है, ये P और E के बीच का एंगल है, और किधर बन रहा है P से E की ओर, यानी ये डायरेक्शन किसकी है P की और ये डायरेक्शन किसकी है E की। एंगल किधर है P से E की ओर, पहले से दूसरे की ओर, तब तो ये sin थीटा है, तो ये एंगल P से E की ओर। अब आपको दिशा किसकी निकालनी है टो की। अब 11वीं क्लास में मैंने दाहिने हाथ का नियम बताया था, ये जो दाहिना हाथ है जो अंगुलियां हैं वो आपको कोण की दिशा में रखनी है, और अंगूठा किसकी दिशा बताएगा जो परिणामी सदिश है उसकी दिशा को बताएगा। तो किधर आएगा देखो, अगर दाहिने हाथ के अंगुलियां कोण की दिशा में रखूंगा ऐसे, तो अंगूठा मेरा अंदर की ओर जाएगा लंबवत, ऐसे लंबवत, तो अंदर की ओर जाने का मतलब मैं नीचे की ओर डिनोट कर रहा हूं, बाहर की ओर आता तो ऊपर की ओर, और अंदर की ओर है इसका मतलब नीचे की ओर, तो टो आएगा इस डायरेक्शन में।
कहने का मतलब यहाँ निष्कर्ष क्या निकला, जो बल आघूर्ण है उसकी दिशा P और E दोनों की क्या है, लंबवत है। यानी बल आघूर्ण है P के लंबवत है और किसके लंबवत है, E के। एक बार ये डायरेक्शन वाला मेथड फिर समझ लो, क्योंकि ये बार-बार आपको परेशान करेगा। इसमें 11वीं क्लास का मीटर ज्यादा काम में आ रहा है। आपने बल आघूर्ण का फॉर्मूला निकाल लिया, टो इक्वल टू पी sin थीटा। जब sin थीटा को आपने हटाया तो यहाँ क्या आया, क्रॉस है। अब ये सदिश राशि है P और E भी कैसी राशि है, सदिश। तो दो सदिश राशियों का आप सदिश गुणा करोगे तो तीसरी जो राशि है वो भी कैसी होगी, सदिश ही होगी। अब सदिश है तो इसकी क्या होगी, दिशा। अब आपको क्या निकालनी है, दिशा निकालनी है। अब जब आप टो की दिशा निकालोगे तो आपको P की और E की दिशा पता होनी चाहिए। तो P की दिशा मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया है, माइनस से प्लस की ओर होती है। तो P की दिशा इधर से नीचे से ऊपर की ओर, यानी इस प्रकार माइनस से प्लस की ओर, यहां से यहां तक ऊपर की ओर, ये डिनोट कर दिया। E की दिशा डायग्राम में है, E की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड है, तो ये आ गया यहां विद्युत क्षेत्र। अब कोण देखो, कोण किसके बीच है, ये थीटा कोण किसके बीच है, P और E के बीच है। लेकिन किधर से किधर, P से E की ओर। तो P से E की ओर ये मैंने एंगल बना लिया। अब किसकी दिशा पता लगानी है आपको, टो की। तो जो दाहिने हाथ की चार अंगुलियां हैं उसको कोण की दिशा में सेट कर दो। अंगूठा किधर गया, अंदर। अंदर जाने का मतलब मैं लाइन नीचे खींच रहा हूं, अगर ये बाहर आता तो मैं लाइन खींचता ऊपर। तो ऐसे लंबवत आएगा अंदर, यानी ये जो टो है ये इसके भी लंबवत होगा, और ये जो टो है ये किसके लंबवत होगा, ये के भी लंबवत होगा। ऐसे देखो, ऐसे अंदर की ओर जाएगा तो इसके परपेंडिकुलर होगा और इसके भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इस प्रकार हम बल आघूर्ण की दिशा निकालते हैं। तो इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था द्विध्रुव ध्रुवों पर बल, आघूर्ण और बल। तो बल तो कितना आया, 0। बल आघूर्ण कितना आया, टो बराबर P E sin थीटा। सदिश रूप बता दिया हमने, और सदिश रूप तो इसकी दिशा होगी, दिशा हमने निकाल ली कि P के और E के, यानी ये P और E दोनों के क्या है, लंबवत है। कैसे निकाली, दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड रूल काम में लेकर, जो 11वीं क्लास में है उसकी सहायता से हमने ये दिशा बताई कि P के E के दोनों के क्या है, लंबवत है। अब इसमें दो चार केस हो रहे हैं कि ये एंगल बदल सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एंगल 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। हमने थीटा लिया है, लेकिन आपको एग्जाम में 0 भी मिल सकता है, 180 भी मिल सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप कैसे सोल्व करोगे, उसके लिए देखो। यानी बल आघूर्ण आपने निकाला, टो वेक्टर बराबर PE sin थीटा, ये आपने बल आघूर्ण निकाला। अब ये एंगल हमने तो अपनी मर्जी से थीटा माना था, लेकिन ये 0 डिग्री हुआ। अगर ऐसे आया केस फर्स्ट, ज्यादातर यही पूछते हैं, थीटा बराबर 0। थीटा बराबर 0 होने का मतलब क्या है, देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है E, और यहां पर आपने विद्युत द्विध्रुव रख दिया, ऐसे समांतर रख दिया, ये -q और ये +q। केस फर्स्ट का डायग्राम इसका साथ साथ में समझो। देखो थीटा बराबर 0 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। इसका मतलब P के और E के बीच कोण कितना है, ये थीटा किसके बीच का कोण है, P के और E के बीच का तो है, तो ये कोण कितना है, 0। तो ये 0 कब होगा, जब ऐसे आपके पास विद्युत क्षेत्र है, इस प्रकार समरूप विद्युत क्षेत्र एक समान, तो ये आपके पास -q और ये आपके पास क्या है, +q, ठीक है। तो P किधर हो गया, P की दिशा माइनस से +q, यानी इस साइड P हो गया और इसी साइड क्या हो गया, E। समांतर नहीं हो गए दोनों, एक ही दिशा में, तो कोण कितना हो गया, 0। यानी साम्य अवस्था की स्थिति बोलते हैं इसको, साम्य अवस्था। ध्यान रखना है, इसको साम्य अवस्था की स्थिति बोलते हैं। इस अवस्था में घूमेगा नहीं, रोटेशन गति नहीं करेगा। तो टो बराबर कितना आएगा, PE sin 0। तो 0 का मान कितना होता है, 0। तो पूरा 0 हो गया, यानी बल आघूर्ण 0। अगर केस सेकंड, थीटा बराबर आपके पास अगर 90 डिग्री हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये P एंड E की डायरेक्शन में ये है, ये E और ये 90 डिग्री, ये -q, ये +q। अब देखो P तो किधर हो गया, P हो गया ऊपर की ओर और E हो गया इस साइड, तो एंगल कितना बन गया, E के बीच और P के बीच 90 डिग्री। तो टो बराबर PE sin 90, तो sin 90 है तो कितना आएगा, टो बराबर PE। ये अधिकतम बल आघूर्ण होगा, टो मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं आएगा, PE sin 90 का मान है, और ये कम से कम कितना हो सकता है, 0। तीसरे केस में अगर आप एंगल 180 लोगे, थीटा बराबर, एक बार इतना नोट करो,
तीसरे केस में थीटा मतलब आप 180 डिग्री लोगे तो कैसे डायग्राम बनेगा? इस प्रकार विद्युत क्षेत्र तो है, विद्युत क्षेत्र नहीं बदलेगा, विद्युत क्षेत्र जिधर है उधर ही रहेगा। अब 180 लेने का मतलब इधर तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू, इधर क्या हो जाएगा प्लस क्यू, तो माइनस से प्लस क्यू, इधर तो क्या हो गया पी और इधर क्या हो गया ई। तो यहाँ पर ये एंगल कितना बन गया 180, तो 180 पर भी कितना होगा पी ई साइन थीटा। ये एंगल किसके बीच है पी और ई के बीच, तो टॉप वेक्टर बराबर पी ई साइन 180, साइन 180 कितना होता है 0, तो टॉप वेक्टर बराबर कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये तीन चार महत्वपूर्ण केस थे। अब थोड़ा सा बल आघूर्ण का मतलब समझो। बल आघूर्ण क्या था? इस प्रकार आपके पास विद्युत क्षेत्र था, इस प्रकार इसमें आपने इस प्रकार विद्युत द्विध्रुव रखा माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये दूरी 2 है और इसका तो रिजल्टेंट कितना निकाल लिया आपने पी ई sin थीटा, ये आपने निकाल लिया। तो इस पर बल लगेगा इस साइड पी ई और इस पर बल लगेगा इधर माइनस क्यू ई। ठीक है, तो टोटल बल कितना है? टोटल बल कितना है आपके पास 0, टोटल बल तो आपके पास 0 आया, कोई डाउट नहीं इसमें। लेकिन बल आघूर्ण आपके पास कितना है p sin थीटा। अब देखो बल 0 आने का मतलब क्या है? बल 0 आने का मतलब है ये यहां से यहां पर ऐसी गति नहीं करेगा, रेखीय गति नहीं करेगा, ये कौन सी गति करेगा घूर्णन गति करेगा। यानी जैसे ये मैंने यहां रखा है मानकर, अब ये ऐसे गति करेगा, यानी एक बल इसके इधर लगा, एक बल इसके इधर लगा, तो ये कैसे घूमेगा इस प्रकार रोटेशन गति करेगा। ये यहां पर एक ही जगह रोटेशन गति करेगा, यही क्या होता है, यही बल आघूर्ण होता है। समझ गए बात? बल 0 आया मतलब रेखीय गति नहीं होगी, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा। बल आघूर्ण का मान कितना है p e sin थीटा। बल आघूर्ण p sin थीटा आने का मतलब क्या है घूर्णन गति। जैसे मैंने यहां रखा तो इस पर बल इधर खींचेगा, यानी इसको इधर खींचेगा इस साइड और इसको किधर खींचेगा ऊपर की साइड, यानी इस प्रकार ये फोर्स लगेगा। ऐसे रोटेशन गति होती रहेगी, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा। तो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट का, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है द्विध्रुव ध्रुव पर बल और बल आघूर्ण। तो बल तो कितना है 0, बल आघूर्ण कितना है p sin थीटा। ये थीटा किसके बीच का कोण है? ये थीटा p और e के बीच का कोण है, ये आपको ध्यान से समझ लेना है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? तो वेक्टर बराबर p क्रॉस e। कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। सदिश राशि आने का मतलब इसकी दिशा होगी और दिशा किधर है p के और e के दोनों की क्या है लंबवत है, यानी ये p और e दोनों के परपेंडिकुलर है। कौन सी राशि? बल आघूर्ण। जो टॉप वेक्टर है वो p के भी लंबवत है और किसके लंबवत है e के भी। तो ये कैसी राशि है? सदिश राशि है दिशा से। तो बल 0 आया, बल आघूर्ण कितना है p sin थीटा, इसकी दिशा पढ़ ली, इसका मान पढ़ लिया। और इसके बाद में आपकी जो आगे जो वीडियो मिलेंगे उसमें आपको मिलेंगे सेकंड चैप्टर। आपका पहला चैप्टर इतना ही है।